25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और ऐसे में एकादशी के दिन जो योग बन रहे हैं आपके लिए अच्छे हैं और ऐसे में शनि का विशेष तौर पर कुछ उपाय कर लेना चाहिए। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं। शनि को और थोड़ा ताकत देने का प्रयास करें। वैसे तो बहुत बढ़िया स्थिति में है, शुक्र के साथ विराजमान है और शनिवार का अवसर है और षटतिला एकादशी का योग चल रहा है। ऐसे में थोड़ा सा एक जल लेकर, एकादशी है तिल षटतिला एकादशी, काले तिल लेकर थोड़ा सा उसमें तिल जल में डाल लीजिए और उससे भगवान शालिग्राम जी का जो काले रंग का एक शिला होती है भगवान की, जो गंडकी नदी से निकलती है, उनका विशेष तौर पर अभिषेक तिल से करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए। और शास्त्र में तो इस दिन का बड़ा व्याख्यान कहा गया है और इतना सुंदर हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों में वर्णन आता है, उसके अनुसार से यदि समझें तो बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रसी रेखा पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमिग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पुरुकाय वेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। षट तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पर तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो हैं वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो,